दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम न्यूज और मैं आपके साथ अभय। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा यह तस्वीर आने वाले समय को लेकर बहुत कुछ बयां कर रहा है। आपको बता दें, बल्लभगढ़ विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा का आगमन होता है। कहीं ना कहीं देखा जाए, बल्लभगढ़ विधानसभा में एक विशाल पद यात्रा का जब आयोजन किया गया तो उसको लेकर राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू होने लगी। समय में लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा परिणाम जैसे कि आपके सामने समक्ष है। 5 सीट कांग्रेस के पक्ष तो 5 सीट भाजपा के पक्ष में थी और कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अभी भी आज से कि आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जब बल्लभगढ़ विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का आयोजन किया गया तो तमाम कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। बात करें गिरीश भारद्वाज की, तो गिरीश भारद्वाज एक युवा नेता है जो लगातार राजनीति में सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। बात हो जनता के हित की लड़ाई की तो 24 घंटे तैयार रहते हैं और जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे होंगे, जब हरियाणा मांगे हिसाब पद यात्रा का आयोजन किया गया तो हजारों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं और साथ ही साथ टीम गिरीश भारद्वाज भी मौजूद रहे। इस मौके पर कई लोगों ने गिरीश भारद्वाज को लेकर कई बातें भी कही। लोगों का मानना है कि अगर वाकई में बल्लभगढ़ का विकास करना है तो कांग्रेस हाईकमान को तय करना पड़ेगा, क्या वाकई में वह किसी सही दावेदार को टिकट दे रही है या फिर नहीं, क्योंकि जो लोगों के बयान थे वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले बयान थे। लोगों का कहना है कि गिरीश भारद्वाज एक ऐसी शख्स है जो अपने आप में ही जाने माने चेहरे हैं। लगातार युवाओं को जागरूक करते हुए राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और जनता का प्यार भी उन्हें मिल रहा है और लोगों का भी यही कहना है कि ऐसा नेता हमने आज तक नहीं देखा। सरल स्वभाव होने के कारण गिरीश भारद्वाज अपनी छवि अलग ही जनता में छाप छोड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। जब पद यात्रा का आयोजन किया गया तो दीपेंद्र हुड्डा गिरीश भारद्वाज को गले लगाते हुए भी नजर आए। इस मौके पर विशाल जनसभा को देखकर दीपेंद्र हुड्डा ने गिरीश भारद्वाज के पीठ को भी थपथपाया। आइए जानते हैं इस विशाल कार्यक्रम को लेकर गिरीश भारद्वाज ने क्या कहा। समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान की पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग इसी कठिन समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ लोग आदरणीय बड़े भाई दीपेंद्र हुड्डा जैसे इसी समय में ध्यान बनाया करते हैं। बड़े भाई सम्मानित मंच और आज बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए 36 बिरादरी के सभी छोटे बड़े नौजवानों को इस जनसैलाब को मैं सर झुकाकर कोटि कोटि नमन करता हूँ। भाइयों, हिसाब मांगना है बल्लभगढ़ से इस गंदगी का, इस भ्रष्टाचार का, यहाँ पे और पशुओं का, करप्शन का हिसाब मांगने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। एक मिनट का समय था और एक ही बात कहूंगा कि अपने संघ का जारी रखें, क्योंकि क्षेत्र राज्य से क्या होता है वह संघर्ष से जिसमें फल छुपा होता है। जीवन में मिले सिद्धि ये जरूरी नहीं, लेकिन संकल्प सफलता से बड़ा होता है। तो जैसा कि आपने देखा, खुले मन से दहाड़ते हुए गिरीश भारद्वाज नजर आए और शहर की तमाम समस्या को भी उन्होंने उठाया। और इस मौके पर देखा जाए तो पूरे बल्लभगढ़ विधानसभा में गिरीश भारद्वाज ने पोस्टरों से अपनी होर्डिंगे पाट दी। इस मौके पर तमाम लोग पदयात्रा में शामिल हुए। भारी बारिश भी दीपेंद्र हुड्डा के कदमों को रोक ना पाई। जैसे कि आपको पता है कि बल्लभगढ़ में बहुत तेज बारिश भी हुई थी। शायद कार्यकर्ता को भी लग रहा था कि यह पद यात्रा स्थगित हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीगते हुए तमाम कार्यकर्ताओं ने इस पद यात्रा को सफल भी बनाया और साथ ही साथ बल्लभगढ़ की जनता भी इस पद यात्रा में मौजूद रही। इस मौके पर दीपेंद्र हुड्डा तमाम लोगों को संबोधित करते हुए क्या बोले, आइए जानते हैं। इसमें कांग्रेस बहुत आगे है, कांग्रेस बड़े बहुमत से सरकार बनाने की तरफ जा रही है, लेकिन मुकाबला भाजपा से है। और दूसरा मुकाबला चल रहा है दुष्यंत चौटाला का और INLD का नोटा के साथ। नोटा सुना आपने? नोटा क्या होता है? आप देखो लोकसभा चुनाव में किसकी कितनी वोट आई है। अगर नोटा से कम वोट आई है तो जरा आप भी समझें और थोड़ा सा प्रश्न हमसे जो है आपने कहा कि हिसाब लिया जाएगा बीजेपी वालों से, किस तरीके से हिसाब लिया जाएगा सरकार आने पर? देखिए, पहला हिसाब तो जनता ही लेगी वोट की चोट से, और दूसरा ये जो रिकॉर्ड घोटाले, 30 से ज़्यादा घोटाले, खनन घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का घोटाला, असंख्य ऐसे जो घोटाले हुए हैं, इन घोटालों की जांच भी कराएंगे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। क्योंकि भाजपा सब जानता है, पूरा देश जानता है
कि हर जिले में भाजपा का कोई ना कोई मंत्री भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में स्थापित हो गया है, जिसको लूट की परमिशन और लूट का लाइसेंस भाजपा ने दिया है हर जिले में। और 5 साल बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर लूटा हरियाणा की जनता को। 5100 बुढ़ापा पेंशन के नाम पर गठबंधन हुआ बीजेपी जेजेपी का, 5100 बुढ़ापा पेंशन आई नहीं, लेकिन 5 साल लूटने का काम किया, लूटने का लाइसेंस एक दूसरे को दिया। और हर जिले में भाजपा के किसी न किसी मंत्री ने भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में और भ्रष्टाचार की लूट के रूप में लाइसेंस लेके काम किया। फरीदाबाद वालों से पूछो, पिछले 10 साल फरीदाबाद को किस किस ने लूटने का काम किया, बताओ भाई। हाँ बताओ दीपेंद्र जी, आज तो ये स्थिति है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से आज ऐलान किया गया है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाएगा 24 पर। पहले 14 पे थे, अब 24 होगी, 10 फसल और बढ़ा दी गई है। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार है, कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं, अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप, बताओ? ये तो अगली सरकार को ही करना। जब हम कह चुके हम तो एमएसपी गारंटी देंगे, हमारी कॉपी कर रहे हैं। ये घोषणा क्या अर्थ है? 35 दिनों में कौन सी फसल तैयार कौन किसान करेगा? 10 साल से करना था तो 10 साल पहले करते, करना था तो कम से कम 1 साल पहले ही कर देते। अब तो वे खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि किसान के साथ इतना अपमान किया कि उनकी फसल किसान को उसका भाव नहीं मिला, इसीलिए अब ये फैसला करना पड़ रहा है। 10 साल क्या किया? मनोहर लाल कह रहे हैं कि मुद्दा छीन लिया है कांग्रेस से किसानों को एमएसपी बढ़ा के फसलों की। कौन कह रहे हैं? मनोहर लाल जी। भाई मैं मनोहर लाल जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ, भाजपा ने उनसे जो है मुख्यमंत्री का पद ही छीन लिया। तो क्यों छीना? कौन सा मुद्दा छीना कांग्रेस से भाजपा ने? मगर खट्टर साहब ये सोचें कि कितनी उनकी सरकार की अलोकप्रियता रही होगी कि भाजपा को चेहरा बदलने की आवश्यकता पड़ गई इलेक्शन से 1 महीने पहले। 1 महीना पहले 10 साल जो आपका सिपह सलार ला रहा हो, और जब रण की घड़ी आए तो आपने उस सिपह सलार को बदल के क्या कहना चाह रहे हैं? गड्ढों को भरने का काम और सुनो, चेहरे बदलने के काम नहीं चलेगा। चाहिए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदले, चाहिए अपने उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदले, चाहे अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदले। अब तो जनता है, 35 दिन के चुनाव के बाद जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। ये हम भाजपा तक पहुँचाना चाहते हैं। दीपेंद्र जी, एक तरफ आपकी हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, एक तरफ शैलजा जी संदेश जन यात्रा निकाल रही है। क्या लगता है ये दोनों यात्रा अलग अलग किस तरीके से चल रही है? बहुत चर्चा चल रही है। कांग्रेस पूरी लगी हुई है, ये तो खुशी की बात है। कांग्रेस पूरी लगी हुई है, फील्ड में है कांग्रेस। फील्ड में नजर आ रही है कि नहीं आ रही कांग्रेस? बिल्कुल आ रही है, पर दोनों पक्षों में अलग अलग कोई नहीं। कांग्रेस में एक ही गुट है। अच्छा, सुनो हुड्डा गुट, सुनो, कांग्रेस में एक ही गुट है, राहुल जी का गुट, खड़गे जी का गुट, एक ही गुट है कांग्रेस में। और सुनो, आगे यदि अगर कहीं पे गुटबाजी है और कहीं भीतरघात की FIR कट रही है, तो बीजेपी के मुख्यालय पे भीतरघात की FIR कट रही है। आप चेक करना जरा, आप राहुल नजीब जी से पूछो क्या स्थिति रही। आप पडोली जी से पूछो जो प्रदेश अध्यक्ष बने, कौन से सोनीपत के विधायक ने उनकी मदद करी या नहीं करी। आप रंजीत चौटाला जी से पूछो जो लिख के दे रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी के बारे में, जो लिख के दे रहे हैं गंगा जी के बारे में। आप पूछो धनखड़ साहब से जो क्यों हटाए गए धनखड़ साहब, उनकी और खट्टर साहब पे कितनी मित्रता, आप जरा चेक करिए। आप चेक करिए, कृष्णपाल जी से भी थोड़ा चेक कर लीजिए, कृष्णपाल जी से भी चेक करिए। तो अगर भीतरघात और गुटबाजी की कहीं FIR कट रही हैं तो बीजेपी मुख्यालय पे कट रही हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस का गठबंधन कहीं है तो लोगों के साथ। तो आप ये मानते हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है? क्योंकि आपके जो कोई गुटबाजी नहीं, आपकी यात्रा में जो लोग शामिल हुए हैं वो शैलजा जी की यात्रा में शामिल नहीं थे। कोई गुटबाजी नहीं। हमारे सभी कांग्रेस के नेता प्रचार करेंगे, हमारे 20 स्टार प्रचारकों की सूची आपको दे देंगे और वो सारे अलग अलग प्रचार करेंगे। ऐसा नहीं होता कि 20 स्टार प्रचारक एक साथ गाड़ी में बैठ के एक बस में प्रचार करेंगे। चुनाव का टाइम है, चुनाव में सारे कांग्रेस अलग अलग प्रचार करेगी अपने जो सारे कांग्रेस, मगर सभी एक ही लक्ष्य के साथ कि कांग्रेस की सरकार बने। जब बीजेपी कह रही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेंशन बढ़ाई नहीं, लेकिन अब लालच देकर लोगों को 6000 पेंशन की बात कह रहे हैं। अरे बीजेपी वालों,
आपने तो पेंशन कटवाने का काम किया, बढ़ाने की बात कर रहे हो। आपको पता है कल मैं एक नांगल चौधरी एक गांव में गया, डिगोट गांव में, वहाँ एक गांव में 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके पेंशन काटने का काम हुआ। 80, किसी का अंगूठा नहीं मिला, किसी की स्पेलिंग खड़ा गलत हो गई, तो बीजेपी तो पेंशन कटवाओ, इनकी सरकार साबित हुई है। ये पेंशन की बात करेंगे, आपके मुझे लगता है कि प्रश्न आपके खत्म हो गए, क्योंकि बोरिंग सवाल आ रहे हैं, काफ़ी बोरिंग सवाल आ रहे हैं। तो आप सबके सारे सवाल, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी तरीके से आपने इतना समय इंतजार किया। आपका भी धन्यवाद, इतनी बारिश में आप डटे रहे, प्रेस के साथी हो, आप हमारे अपने साथी हो, जिस हिसाब से डटे रहे उस हिसाब से दिखाना भी इनकी अच्छी कवरेज जो है, ताकि अच्छा समझ जाए। जैसा कि आपने देखा, एक सफल पद यात्रा का आयोजन बल्लभगढ़ विधानसभा में हुआ। आपको बता दें, गिरीश भारद्वाज लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का प्यार भी उन्हें मिल रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो बल्लभगढ़ विधानसभा से मजबूत विधायक प्रत्याशी के रूप में गिरीश भारद्वाज नजर आ रहे हैं। और बात करें हाईकमान की बात हो, चाहे बड़े बड़े नेताओं की बात हो, तमाम नेताओं से मिलना जुलना इनका लगा रहता है। तो लगता है कि शायद आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी गिरीश भारद्वाज पे बड़ा दाव खेलेगी, या यूं कहे कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर गिरीश भारद्वाज को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपने वाली है। तो खबर को शेयर करें और बने रहिएगा तमाम खबरों को देखने के लिए नेशनल प्राइम टाइम न्यूज के साथ। धन्यवाद।